नमस्कार दोस्तों, सर्व शिक्षा अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है और मैं नीतू आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि टेली प्राइम की कंपनी के अंदर न्यू यूजर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। यानी कि जब हम टेली की कंपनी ओपन करेंगे तो टेली की कंपनी को ओपन करने के लिए किस तरीके से हम यूजर अकाउंट एंड पासवर्ड्स क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी और आपकी कंपनी में काम करने के लिए 2 से 3 लोग हैं। तो आप अगर कंपनी के ओनर है तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड अलग होगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर कंपनी का है तो उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग होगा। भले ही कंपनी एक ही है लेकिन ओपन करने के जो पैनल्स होंगे दोनों के अलग होंगे, क्योंकि एज अ ओनर आपको सारी डिटेल दिखनी चाहिए। बैलेंस शीट क्या है, रिपोर्ट्स आपकी क्या है, डिस्प्ले रिपोर्ट्स। लेकिन अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर तो आप नहीं चाहेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर को आपकी बैलेंस शीट या आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में पता चले। उसका काम है कि आना है, एंट्री करना है और चले जाना है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको क्रिएट करके देखना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बार बता देती हूँ फटाफट से आपको कि ये जो ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं, जिस ऑप्शन का हम यूज करने वाले हैं वो होते क्या है। बेसिकली कंपनी के जो यूजर एंड पासवर्ड ऑप्शन जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, उसमें मैं बेसिकली 3 ऑप्शन बताने वाली हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर। दिस यूजर हैव ऑल द अथॉरिटीज टू कंट्रोल द कंपनी। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो जिसकी तरफ से कंपनी क्रिएट की जाती है। मान लीजिए अगर आपने कंपनी क्रिएट करी है तो आप उस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। आपने अपने लिए जो यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है उसी से ही ऑलवेज अपनी कंपनी को ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसको अथॉरिटी क्या क्या मिलेंगी, उसको सारी अथॉरिटीज मिलेंगी कंपनी को कंट्रोल करने की। जैसे आप वो क्रिएट कर सकता है स्टॉक, ठीक है, ऑल्टर कर सकता है, वाउचर क्रिएट कर सकता है, लेजर बना सकता है, सब कुछ कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उनको सारी रिपोर्ट्स भी डिस्प्ले होंगी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, ये सब कुछ डिस्प्ले होगा, डे बुक। एंड ये जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यूजर एंड पासवर्ड, जिसके थ्रू हम ये जो ऑप्शन क्रिएट करने वाले हैं, कंपनी के नया यूजर एंड पासवर्ड बनाने वाले हैं, ये अथॉरिटी सिर्फ हमारे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के पास ही अवेलेबल होती है। एंड मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू आपने कंपनी को ओपन कर लिया। इस एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से इसके पासवर्ड क्रिएट किए जाते हैं, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। एंड मान लीजिए कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर तो ऑलरेडी बना रखा है, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाकर आपने अपनी कंपनी के लिए नए यूजर पासवर्ड क्रिएट किए। तो आप देख सकते हैं ओनर एंड डेटा एंट्री हम बना के देखेंगे। तो दिस यूजर हैव ऑल द अथॉरिटीज लाइक एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेप्ट यूजर एंड पासवर्ड क्रिएशन ऑप्शन। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं ओनर ऑप्शन के पास, ओनर अकाउंट के पास। यानी कि अगर कंपनी का एक ओनर है एडमिनिस्ट्रेटर से अलग, तो ओनर कंपनी को ओपन करेगा, कंपनी के अंदर सारी डिटेल उसको नजर आएंगी, रिपोर्ट्स नजर आएंगी, वो ऑल्टरेशन भी कर सकता है, डिलीशन भी कर सकता है। बट उसके पास सिक्योरिटी के लेवल में यूजर एंड पासवर्ड ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी कि वो ओनर नया यूजर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता कंपनी के लिए। एज इट इज अगर हम डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास कोई भी सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज ही अवेलेबल है कि वो कंपनी के डेटा के अंदर वाउचर क्रिएट कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, डे बुक देख सकता है, और कुछ बेसिक ऑप्शन ही अवेलेबल है। और सम अदर ऑप्शन यूजर अवेलेबल इन यूजर एंड पासवर्ड ऑप्शन, जैसे टेली.नेट यूजर। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं उसके अंदर और भी। एंड ओनली एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट होल्डर कैन क्रिएट एनी अदर यूजर अकाउंट। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होल्डर के पास ही ये अथॉरिटीज हैं कि वो कोई नया यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज कोई और नया यूजर अकाउंट क्रिएट नहीं हो सकता है। तो अब हम वापस आते हैं फटाफट से और देखते हैं किस तरीके से यूजर अकाउंट क्रिएट किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप सबसे पहले आपको कंट्रोल के या ऑल्ट के प्रेस करना है और कंपनी ऑप्शन में जाना है। यहाँ कंपनी ऑप्शन में ऑप्शन मिलेगा यूजर एंड पासवर्ड। यूजर एंड पासवर्ड पे आपको जाना है और यहाँ से एक ओनर का यूजर क्रिएट करना है। मान लीजिए मैंने डाल दिया मोहन, मोहन हमारा ओनर हो गया। मोहन का पासवर्ड मैंने डाल दिया 123। ठीक है, फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर लिया, डेटा एंट्री ऑपरेटर का नाम डाल दिया मैंने राम, एंड इसका पासवर्ड दे दिया 123। इनको मैंने एंड ऑफ लिस्ट करा, बस ये 2 यूजर हम क्रिएट करके देखेंगे एंड सेव कर दिया। अब इसको चेक कैसे करना है, तो आप कंपनी में जाएंगे और यहाँ से करेंगे कंपनी को शट, शट कंपनी किया और शट कंपनी करके दोबारा ओपन करेंगे। तो मैं पहले मोहन का अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ,
और मोहन हमारा ओनर था, मैंने ओपन किया ओनर का अकाउंट। आप देख पा रहे हैं सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। ऑल्टर मिल रहा है, क्रिएट मिल रहा है, वाउचर ऑप्शन आ रहा है, डे बुक आ रहा है, बैलेंस शीट, सारी रिपोर्ट्स आपको नजर आ रही है। लेकिन मैंने एक ऑप्शन बताया था कि यूजर एंड पासवर्ड ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो कंपनी में गए हम, आप देख पा रहे हैं यहाँ यूजर एंड पासवर्ड का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, यानी कि ये ओनर, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है इस ओनर को, अथॉरिटीज हैं, बट नया यूजर एंड पासवर्ड, नया अकाउंट टेली के अंदर कंपनी को ओपन करने के लिए क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम ओनर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। एंड इसी तरीके से मैं वापस जाती हूँ, ओनर का अकाउंट जो है शट कर देते हैं हम और दोबारा ओपन करते हैं अपनी कंपनी को। इस बार मैं राम का यूजर अकाउंट ओपन कर रही हूँ, जो कि हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर है। आप देख पा रहे हैं राम का अकाउंट ओपन करते ही गेटवे ऑफ टेली के अंदर के आधे से ज्यादा ऑप्शन गायब हो चुके हैं, क्योंकि ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसको सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज मिली हैं कि वो वाउचर के अंदर जाके रिकॉर्डिंग कर सकता है, ना ही वो ऑल्ट्रेशन कर सकता, ना ही वो डिलीट कर सकता, ना ही वो ऑनलाइन क्रिएट कर सकता। ये सारे ऑप्शन इसके पास अवेलेबल नहीं है। और कंपनी इन्फो में देख सकते हैं वो सारे ऑप्शन भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। बट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सारे ऑप्शन इसको मिलेंगे, बेसिक ऑप्शन ही मिलेंगे। बाकी डिस्प्ले रिपोर्ट्स भी आप देख पा रहे हैं, कुछ बेसिक डिस्प्ले रिपोर्ट्स ही है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, ये डिटेल उसको नजर नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हम अपनी किसी एक टेली की कंपनी के अंदर मल्टीपल यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसका अपना अलग अलग काम होता है। जैसा यूजर का काम होगा वैसे ही लॉगिन आईडी क्रिएट करके दिए जाएंगे, जिससे हमारी कंपनी की एक सिक्योरिटी सेट होती है। कोई भी यूजर अपने हिसाब से कंपनी को ओपन करके हमारी सिक्योरिटी या फाइनेंशियल डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी के साथ जुड़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।